तो हमारी आशा कैसे होनी चाहिए? हमारी ताकत पर नहीं, हमारे परमेश्वर पर, कि जब हम उसे पुकारेंगे तब वो हमारी सुन लेगा, वो हमें उत्तर देगा। अगर गड्ढे में भी गिरे वहां से भी निकाल के बाहर निकालेगा और प्रधानमंत्री बनाएगा मिस्र में जाकर। हालेलुया, हालेलुया। मसीह की योजना कैसी होती है? आने की, परमेश्वर की होती है लाभ की योजना। वो घटी में तुम्हारे लिए योजना निकालता, वो हर परिस्थिति में, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, परमेश्वर आपसे दूर नहीं है। हम चाहे कितने दुख में, प्रॉब्लम में, क्रोध में, कितने हताश निराशा में हम चले जाएं, लेकिन परमेश्वर सदैव हमारे साथ है। ये मत सोचना कि मैं बीमार हूं, मैं दुखों में, कलेशों में पड़ा हूं, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। वो कभी नहीं छोड़ता। उसने वायदा किया है, वो सदैव साथ रहता है, चाहे कितनी भी परिस्थितियां खराब हो। हालेलुया। क्योंकि वो निकालने के लिए वो भट्टे में उतर जाता है, शेरों के मुंह को बंद कर सकता है। तो आप और हम भी उसके प्रिय बेटे और बेटियां। इसलिए अपनी ताकत नहीं, परमेश्वर की योग्यता पर विश्वास रखें। मरकुस की पत्री निकालेंगे, मरकुस 11:24। इसका भी निकला पड़े। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि उससे पाओगे और वह तुम्हें मिल जाएगा। आमीन। क्या लिखा है? इसलिए विश्वास करो, जो कुछ भी तुम प्रार्थना में मांगते हो, ठीक है? क्या लिखा है? जो कुछ भी आप प्रार्थना करके परमेश्वर से मांगते हैं, विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल चुका है। संदेह मत करो। जितनी भी प्रार्थना आपने आज तक की है, जितनी भी आपने प्रभु से दुआ की है, विश्वास रखें परमेश्वर की प्रार्थना का उत्तर देगा। आज नहीं, कल नहीं तो परसों, लेकिन उत्तर वो जरूर देगा। कोई भी प्रार्थना आपकी अनसुनी नहीं की जाएगी। यहाँ पे लिखा है, दोबारा पढ़े आरती। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो तुम प्रार्थना में मांगते हो, जो कुछ भी तुम प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो पा चुके हो और वह तुम्हें मिल जाएगा। विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल जाएगा, पर देखिए करो। अब देखिए हमारे पास कितने विचित्र लोग हैं। मुझे पता है यहाँ पे बोलना सब सुन रहे हैं, अभी हाँ हमें विश्वास करना चाहिए। जब प्रॉब्लम आती है और प्रार्थना करते हैं, घबराहट होती है, पता नहीं। ये जब अभिषेक भैया आए हमारे बीच में, जब 3 संडे पहले विरोध हुआ था, उस संडे हम भी यहाँ दुआ कर रहे थे, है ना? थोड़ी 5-10 मिनट को मुझे भी लगा था, जब हमने स्टार्टिंग करी, प्रेयर स्टार्ट की है, तब मुझे भी लगा था ऐसा लोग थोड़ी देर में निकल के आ जाए। कभी कभी होता है। फिर मैंने प्रार्थना की, मैंने डर का आत्मा यीशु के नाम से चला जाए। फिर मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गई, क्योंकि मुझे विश्वास है, मैंने प्रार्थना की और मुझे विश्वास है प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। यहाँ पे लिखा है, जो कुछ भी तुम प्रार्थना में पिता से मांगते हो, जो कुछ भी आप प्रार्थना करते हो, उसकी प्रतीति करो, विश्वास करो कि वो सब तुम्हें मिल चुका है। हालेलुया। और क्यों नहीं मिलता बहुत बार? क्योंकि आप विश्वास नहीं करते। देखना कैसे लोग हैं। मेरे साथ एक चैप्टर निकाले आप, प्रेरितों के काम निकाले, प्रेरितों के काम 12 निकाले। यहाँ पे एक लॉन्ग स्टोरी में शॉर्ट करके आपको बताती हूँ। पतरस को क्या किया था? बंदीगृह में डाला गया था। पतरस वचन का प्रचार कर रहे थे और उनको पकड़ के जेल में डाला गया था, और वो जेल में बंद थे। और कलीसिया लिखा कि लौ लगाकर उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। जैसे कि आज कोई चर्च का पास्टर अगर पकड़ के जेल में डाला जाए, कलीसिया क्या करेगी? एक घर में इकट्ठे होकर उसके लिए प्रार्थना करेगी। यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे 12 से हम पढ़ेंगे। यह जानकर वह यूहन्ना की माता मरियम के घर आया, जो मरकुस कहलाता है। वहां बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रूदे नामक एक दासी देखने को आई
पतरस का शब्द पहचान कर उससे आनंद के मारे फाटक न खोला, परंतु दौड़ कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। हालेलुया। क्या हुआ? पतरस को एक स्वर्गदूत ये प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर पतरस को चुना, पतरस को चुना, प्रभु पतरस को चुना, प्रभु उसे बंदीगृह से आजाद कर। और प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुनी। प्रभु ने रात में एक स्वर्गदूत भेजा और जो दो आदमियों जेलरों के बीच में सोया पड़ा था, संगलों से हाथ पैर बांधे हुए थे, उसने उसकी पसली में मारा और बोला उठ, अपने कपड़े पहन और चल मेरे पीछे आ। और वो निकला। जब वो वहां से बाहर निकाला, स्वर्गदूत गायब हो गया। पतरस कहाँ पहुंचा? यूहन्ना की माता के घर पे, जहाँ सब लोग इकट्ठे होकर के पतरस की रिहाई के लिए प्रार्थना कर रहे थे। और पतरस ने क्या किया? रात को जब आया उसने विंडो खटखटाई। हालेलुया। उसने खिड़की खटखटाई जोर जोर से और एक स्त्री देखने आई कि कौन है। और जब उसने पतरस की आवाज सुनी, उसने बोला कौन? उसने बोला मैं पतरस। वो खुशी के मारे, आनंद के मारे इतनी दौड़ती हुई प्रेरितों के पास गई, दरवाजा खोलना भूल गई। होते हैं ना, होपलेस हो जाते कई बार, गेट खोलना भूल गई और दौड़ दौड़ के पतरस को समाचार देने उनके पास गई। उन्होंने कि सुनो सुनो सुनो, पतरस आ गया बाहर, विंडो खटखटा रहा है, गेट पे खड़ा है। और वो पता है क्या कह रहे? आगे पढ़े 15 में यहाँ पे लिखा, उन्होंने उससे कहा तू पागल है, परंतु वह दृढ़ता से बोली ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा उसका स्वर्गदूत होगा। हालेलुया। देखिए आपके जैसे बहुत लोग हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि पतरस को प्रभु तू लेके आ। और जब प्रभु छुड़ा करके लाया तब क्या कह रहे? नहीं, पतरस नहीं है, वो तो उसका स्वर्गदूत है, जो बता रही कि नहीं मैंने आवाज सुनी पतरस है। उसको कह रहे तू पागल हो गई है, वो तो जेल में बंद है, कैसे आएगा? उनको अपनी प्रार्थना में विश्वास ही नहीं है, जैसे आप लोगों को नहीं होता। आप लोगों को भी विश्वास नहीं होता है। आप लोगों को भी लगता है कि जब तक संडे में दुआ ना करवा ले तब तक हम चंगे नहीं होंगे। हालेलुया। ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं पतरस की रिहाई के लिए। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेज करके उसको छुड़ा लिया और वो आया, दरवाजा खटखटाता रहा, पर ये लोग खोलने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये विश्वास कर रही है पतरस नहीं, पतरस का स्वर्गदूत है। अब आगे देखिए, परंतु पतरस ने कहा परंतु पतरस खटखटाता ही रहा, अतः उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित रह गए। हालेलुया। जब वो लगातार खटखटाता रहा, तब उन्होंने खिड़की खोल के देखा कि ठीक है कौन है। जब पतरस को देखा तब क्या हो गए? हैरान हो। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, आप लोगों के जीवन में भी होता है। विश्वास ही नहीं होता, आपने प्रार्थना की और उसका उत्तर परमेश्वर दिया, हैरान हो जाते कैसे हुआ। सवाल ही नहीं उठता, मेरे अकाउंट में पैसे कैसे आ सकते हैं, मुकदमा ऐसे कैसे खत्म हो सकता है, इतने अच्छे घर में रिश्ता। प्रार्थना करें प्रभु मेरी लड़की का रिश्ता ऊंचे घराने में कर। जब ऊंचे घराने से रिश्ता आएगा तब क्या बोलेंगे? कहाँ हम कहाँ वो। हालेलुया। जब रिश्ता आ जाए तब क्या बोलते हैं? कहाँ हम इतने छोटे लोग, कहाँ वो इतने ऊंचे। अरे परमेश्वर ने भेजा, एक्सेप्ट करो। विश्वास ही नहीं होता, इन लोगों को भी नहीं हो रहा। इसलिए हम जब प्रार्थना करते हैं और हमें नहीं मिलता, उत्तर नहीं मिलता, रीजन यही है हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते हैं। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं और विश्वास नहीं करते। मैं बहुत बार बहुत जगह प्रार्थना करके जाते हैं और मुझे विश्वास होता है जिस काम के लिए मैं जा रही हूँ 100% होगा, और आज तक का ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं होगा। हर काम होते हैं, क्योंकि परमेश्वर को कैसे चाहिए? विश्वास से चलने वाले लोग, जो विश्वास रखे कि जो कुछ मैंने बोला है परमेश्वर मेरी सुनता है। प्रभु ने कहा मैं सदैव तेरे साथ रहूंगा। साथ रहने का मतलब क्या है? कि जो कुछ भी आप बोलोगे प्रभु सुन रहा है, वो कर रहा है। आपकी क्षमता से ज्यादा परमेश्वर करेगा, आपके मांगने से ज्यादा परमेश्वर देगा, आपकी हैसियत से अधिक परमेश्वर आपके लिए देगा। उसमें चौंकने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने मांगा है, प्रभु आपको देगा। इन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा, मिलकर के वहां पे 120 लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हो रहा पतरस इतनी जल्दी छूट सकता है। हालेलुया। लूका की पत्री निकालेंगे, लूका चैप्टर 1, यहाँ पे लिखा है कि 13 हम पढ़ेंगे।
परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, किससे? जकरिया से। जकरिया कौन था? जकरिया यूहन्ना बपतिस्मा दाता का बाप था। जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था उसके पिताजी थे जकरिया, और इसकी मां का नाम क्या था? इलिशिबा। जकरिया और इलिशिबा बहुत बुरे थे। जब उसकी अपनी रीति के अनुसार परमेश्वर का जो भवन था उसमें याचक का काम करता था, जब उसकी बारी आई परमेश्वर के भवन में उसकी आराधना करने की, तो लिखा कि वो आराधना करने के लिए जब वो वहां पे भवन में गया तब क्या हुआ? परंतु तब एक स्वर्गदूत उसके पास आया। ठीक है, जकरिया देखकर घबरा गया और उस पर बड़ा भय छाया। उसे क्या देखा? बेदी के दाईं ओर, बेदी के वहां पे बेदी के पास खड़ा एक स्वर्गदूत है, और उसे देख करके जकरिया क्या हो गया? उस पर भय छा गया, बहुत घबरा गया। और 13 में लिखा, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भय भीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। आमीन। कौन आया है? जिब्राइल, हालेलुया, जो मैसेंजर है, वो मैसेज लेके आए। परमेश्वर ने बोला, जा जकरिया की प्रार्थना को मैंने सुन लिया, उसको उत्तर देने जा। और उससे कहे, और जकरिया के पास जब स्वर्गदूत आता है वो उस पर भय छा गया, डर गया, घबरा गया। और जब स्वर्गदूत ने उससे क्या बोला? हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। क्योंकि वो बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहा है, जिसके बच्चे नहीं होते, जब से शादी हुई है तब से वो प्रार्थना ही कर रहा है कि प्रभु एक औलाद दे, प्रभु एक औलाद दे। प्रार्थना करते करते वो बूढ़ा हो गया। अब देखिए, जब वो कह रहा कि हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी पत्नी इलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तुम उसका नाम यूहन्ना रखना। हालेलुया, हालेलुया। कौन कह रहा है? जिब्राइल स्वर्गदूत कह रहा है उससे। अब देखिए आगे 18 में जकरिया क्या कह रहा है। वो कह रहा, तेरा एक बेटा होगा, तेरी जो वाइफ है इलिशिबा वो गर्भवती होगी, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। वो बहुत सारी बातें बता रहा है उसको कि वो ऐसा होगा, एलिया का आत्मा और सामर्थ से परिपूर्ण होगा, वो बहुत सारी बातें। अब जकरिया उसको उत्तर दे रहा। क्या उत्तर दे रहा है? बहुत लोग आप ऐसे उत्तर देते हो। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं? हालेलुया, डाउट कर रहा है, कैसे विश्वास करूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। हालेलुया। पूरी उम्र पर बेटा मांगता रहा, पूरी उम्र प्रार्थना करता रहा, मुझे एक बच्चा हो। जब परमेश्वर दे रहा तब क्या कह रहा? मैं बूढ़ा हूं। हमारे शब्द ही हमें मारते, हमारे शब्द ही हमें नीचे कर देते, हमारे शब्द ही हमें गिराते हैं। पूरी जिंदगी भर आप प्रार्थना करते हैं, जब परमेश्वर दे तब आप इनकार करते। वहां पे वो कह रहा है कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरा अब एक बेटा होगा, तेरी वाइफ प्रेग्नेंट होगी और उसको बेटा होगा, और उसका नाम तू यूहन्ना रखना। और वो कह रहा है, ये मैं कैसे जानूं, कैसे जानूं, कैसे विश्वास करूं, क्योंकि मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया है। हालेलुया। और मेरी वाइफ भी बूढ़ी हो गई। परमेश्वर ने जब कोई काम करना है वो आपकी उम्र नहीं देखता। परमेश्वर अपने समय में काम करता और अपनी इच्छा के अनुसार काम करता। क्या सही क्या गलत है परमेश्वर को सब पता है। हमें क्या चाहिए? यहाँ पे सब लोगों की मैं बात करती हूँ। हम लोग ऐसे हैं उतावले लोग। बाइबल कहती जो उतावली से चलता वो क्या होता है? चुक जाता है। हमें चाहिए कि अभी प्रार्थना की है, अभी मुझे मिल जाए। आज मुझे मेरे शाम को किस्त वाले आएंगे, मुझे 10,000 किस्त के देने, बस आज मुझे चर्च जाना है। चर्च से जब मैं बाहर निकलूं और मैं अपने बैग चेक करूं उसमें 10,000 निकले चाहिए। ऐसा विश्वास है कुछ लोगों को। हमें झटपट चाहिए कि प्रार्थना की है, आज ही मुझे उत्तर मिलना चाहिए। आप कितने चल रहे प्रभु के साथ, ये मैटर नहीं है। बहुत सारे लोग ये नहीं देखते कि मेरा प्रभु के साथ कैसा रिश्ता है, कितने घंटे प्रेयर करता हूँ, कितने फास्टिंग करता हूँ, कितने सुसमाचार सुनाता हूँ, कितने संगति में जाता हूँ। लेकिन प्रभु से क्या रिक्वायरमेंट होती है कि ऑर्डर देते हैं, मुझे ये चाहिए तो चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर भी देता है, एक एक प्रार्थना का उत्तर देता है। यहाँ पे लिखा है
कि वो पूरी जिंदगी भर प्रार्थना करता रहा कि मुझे एक औलाद दे, एक औलाद दे। जब बारी आई तब क्या कह रहा, मैं बूढ़ा हूं।